तो हेलो गाइज, आज हम सीखेंगे कूलम्ब्स लॉ, फोर्स बिटवीन टू पॉइंट चार्जेस। ये कूलम्ब्स लॉ ही है, व्हाट इज कूलम्ब्स लॉ बोलते हैं जिसको हम। तो इसकी डेफिनेशन आप जैसे कि जानते हो, इट स्टेट दैट द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन टू पॉइंट चार्जेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ टू पॉइंट चार्जेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन दैम। आपको ये समझ में नहीं आई, हम समझाएंगे अच्छा तरीक़ा से और आपको ये ज़रूर समझ में आएगा। जैसा कि इसने बोला है, इट स्टेट दैट, यह कहता है द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स मतलब हम एफ लिख लेंगे बिटवीन टू पॉइंट चार्जेस। बिटवीन कौन से दो पॉइंट चार्जेस हैं ये, हम जैसे कि एक पॉइंट लिया, ये लाइन खींची, क्यू चार्जेस, एक क्यू है एक क्यू वन है, ठीक है। और इसका कुछ डिस्टेंस भी होता है, उसको बोलते हैं हम आर, ठीक है। तो इसने बोला था द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन टू पॉइंट चार्जेस, हमने बना दी बिटवीन टू पॉइंट चार्जेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट। प्रोपोर्शनल कौन से हैं, डायरेक्टली का हम ऐसे चिन्ह करते हैं, ठीक है। टू टू द प्रोडक्ट ऑफ टू पॉइंट चार्जेस, कौन से टू पॉइंट चार्जेस, Q1 से लेके Q2 तक, तो हम टू पॉइंट चार्जेस भी यहाँ लिख लेंगे, ठीक है। एंड और क्या बोला है इसने, चार्जेस हमने लिख लिए हैं, एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन डैम। बिटवीन डैम कौन से, ये बिटवीन डैम डिस्टेंस मतलब ये जो डिस्टेंस है हमारी आर, इन्वर्सली कैसे, एफ इजिकल टू आर, ठीक है। तो जैसे कि आप जानते हो, हम जानते हैं कि एफ के को प्रोपोर्शनल को हटाएंगे, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के चिन्ह को हटाएंगे तो हमारा क्या कॉन्स्टेंट आता है, के आता है। तो के क्यू वन के क्यू टू और अपॉन में आ जाएगा आर, आर स्क्वायर। क्यों आर स्क्वायर आएगा, क्योंकि इसने बोला था स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन, इसका स्क्वायर करना है, ठीक है। और हम जैसे जैसे आगे चलते जाएंगे सीखते जाएंगे, आगे चलते जाएंगे सीखते जाएंगे, तो हम आप बोल रहे थे के क्यों ले लिया, क्योंकि के एक कांस्टेंट होता है, कांस्टेंट होता है, ठीक है। और के की वैल्यू क्या होती है, 9 × 10⁻⁹ होती है, ठीक है। और इसके और आगे चलोगे आगे चलोगे, इसकी जो क्या SI यूनिट होती है वो न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम माइनस का स्क्वायर होता है, ठीक है, फॉर फ्री स्पेस के लिए। और इन चीज़ें सिस्टम में लिखेंगे तो के इक्वल टू 1 डाइन होता है, सेंटीमीटर स्क्वायर होता है, ये आगे होते हैं, ये यूज नहीं किए जाते इतने, ठीक है। और ऑलवेज ध्यान रखना आप, कूलम्स कॉन्सेप्ट जो हमने लिया था ये डिपेंड ऑन नेचर ऑफ मीडियम एंड यूनिट ऑफ सिस्टम के अकॉर्डिंग ही लिया जाता है। ये भी आगे चलने के बाद जब पढ़ते हैं हम, ये जब जरूरी होती है, ठीक है। अब आप कह रहे होंगे कि हमने के लिया और कुछ भी ले सकते हैं, तो हम एक और वैल्यू होती है के की, जो कि के इजिकल टू 1/4πε0 लिखते हैं, इसको हम ε0 बोलते हैं, ठीक है। और 4π यू नो अबाउट दिस मैटर। सो हम और आगे चलेंगे, अब बोलेंगे ε0 ये क्या है। ε0 को आप एब्सोलूट परमिटिव बोल सकते हैं, ε0 को क्या बोल सकते हैं, एब्सोलूट परमिटिविटी भी बोल सकते हैं, ठीक है। जिसकी ε0 की जो वैल्यू होती है क्या होती है, 8.85 × 10⁻⁻⁻ का कूलम होती है। इसकी SI यूनिट अलग होती है, इससे अलग होती है। क्यों अलग होती है, क्योंकि जो हम ε0 लिखते हैं ये ε0 पूरे स्क्वायर का होता है, और जो हम अब इसकी SI यूनिट कैसे आप पहचानोगे कि यहाँ भूल जाओ कर लो, इसका बस जस्ट उल्टा ही कर देना, ऐसा नहीं है जस्ट उल्टा ही कर देना कि अभी जो हम लिखेंगे, जैसे सी को हम आगे ले लेंगे, तो सी को हम आगे ले लेंगे तो ये प्लस का हो जाएगा, तो सी स्क्वायर हो जाएगा। एन हमारा बीच में था, मतलब आगे था तो बीच में ला देंगे इसको, और ये माइनस का हो जाएगा। और मीटर का स्क्वायर ये पीछे, जब ये न्यूटन मीटर से अगर पीछे जाएगा तो ये 2 हो जाएगा माइनस, ठीक है। और आपको कोई दिक्कत हो आगे चलने के बाद तो हमको कमेंट में करके बताना। हमारी ये जो फर्स्ट क्लास थी इसलिए आपको हमने बताया। और एफ इजिकल टू हमने बताया कि ये, ठीक है, बताया कि एफ इजिकल टू और क्या ले सकते हैं, इसलिए Q1 Q2 4πε0 r स्क्वायर। आप क्या बोलोगे, अब आप सोच रहे होंगे कि के क्यों हटा दिया, क्या आपने इतना के लिया था, के क्यों हटा दिया। के इसलिए हटाया कि मैंने आपको बताया कि ε0 की वैल्यू ये होती है, ε0 ये होता है, तो मैंने आपको अभी कुछ देर पहले बताया कि के इजिकल टू हम 1/4πε0 लिख सकते हैं।
तो मैंने एफ इजिकल टू के क्या थी, के की वैल्यू मैंने यहाँ की जगह ये पुट कर दी, क्या ये वाली 4πε0, ठीक है। और ये तो हमारी है ही है, और आर स्क्वायर भी है ही है, ठीक है। और मैं आपको बता ही रहा हूँ, जो आपको डाउट हो तो अपना कमेंट में करना, ठीक है। और जो इसकी जो इलेक्ट्रिक चार्ज की एसआई यूनिट होती है, वो इलेक्ट्रिक चार्ज की जो एसआई यूनिट होती है वो कूलम्स होती है। कूलम्स लिख लो, के लिख लो, सी लिख लो, या फिर COULOMB कूलम्स लिख लो, ठीक है। और आपको कहीं दिक्कत आए तो मैंने दोबारा बता ही रहा हूँ मैं आपको। तो थैंक्स, आपने यहाँ तक मेरी वीडियो देखी। लाइक कमेंट करना नहीं भूलें, अच्छी लगी तो शेयर ज़रूर करें। थैंक्स।